जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों ही कोई सीखना चाहता है उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, आज मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महादेव, जय महादेव, जय हम्म 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 बॉटम ऑफ द डेक। देखो, आप करियर में ग्रो कर रहे हो, राइट? करियर में ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सोच भी रहे हो। नई प्लानिंग, नई चीजें, नई ग्रोथ, नई स्टेबिलिटी, नया सक्सेस, नया काम, राइट? तो आप उसमें तो कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो ग्रो। लेकिन आपके ग्रोथ को देख के ना कोई जल रहा है, कोई परेशान है। आपकी ग्रोथ को देख के कोई परेशान है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, आपको ग्रोथ करते करते देख रहा है और आपको स्टॉक कर रहा है। नजर गार रखी है उस पर्सन ने, और उस पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप ग्रोथ में आगे कैसे बढ़ रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो। अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं। इन्होंने उम्मीद नहीं लगाई थी कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने आप के साथ, अपने करियर के साथ इतने डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। और उनको भी ऐसा लगता है कि आपके पास अब इस वक्त किसी चीज की कमी नहीं है। घर बार पैसा ग्रोथ सब है आपके पास, किस चीज की कमी है, राइट? तो कोई जल रहा है आपको आगे ग्रोथ करता हुआ। स्टॉकिंग मुझे दिख रही है कि कोई आपका पास्ट का ही कोई पर्सन है जो आपको हिडन में स्टॉक करता है। एंड अंदर ही अंदर उनके अंदर जेलसिंग फैक्टर पैदा हो रही है आपको ग्रो करते हुए देखकर। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको आप अच्छे से जानते हो, पास्ट का कनेक्शन मुझे ये दिख रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग है। ये पर्सन सोचता भी है कि आपके साथ कांटेक्ट किया जाए, आपसे बात किया जाए, लेकिन ये पर्सन ये भी पता है कि आप अपने करियर में इतना आगे बढ़ चुके हो कि आप इनको इंटरटेन तो नहीं करोगे, पलट के इनको देखोगे ही नहीं। ये चीज मुझे अच्छे से दिख रही है कि इनको क्लैरिटी है इस चीज की कि आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके हो कि ये आपसे कभी भी बात नहीं कर पाएंगे और आप इन्हें उस तरीके से इंटरटेन नहीं करेंगे, राइट? यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, मौका ढूंढता था पहले आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी था ये पर्सन कहीं ना कहीं। या हो ये भी हो सकता है कि आपके साथ ये काम करना चाहते थे या आपके साथ कुछ सेटलमेंट करना चाहते थे। लेकिन इनको ना इस टाइम पे वो है, अफसोस है, इसके नीचे ये कार्ड आया है। इनके साथ आपकी चीजें टूटी, फ्रेंडशिप टूटी या काम टूटा, या जो भी आप इनके साथ पार्टनरशिप कर रहे थे या कोई भी इन्होंने आपके साथ जो भी सपने देखे थे, इनको इस चीज का रिग्रेट है कि इन्होंने
आपका साथ छोड़ दिया, और इनको ये भी पता है कि इन्होंने उस टाइम पे आपको जाने दिया जब आप जा रहे थे। उस टाइम पे इन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी थी, वैल्यू नहीं समझी थी, फॉर अ ग्रांटेड इन्होंने आपको लिया था। लेकिन आज इनको वर्थ समझ में आ रही है और इसी चीज का इनको रिग्रेट भी है, बहुत अच्छा खासा। इनको ये लगता है कि अगर कुछ उनके पास जादू तर छड़ी होती तो वो पीछे की छड़ी ठीक कर देते और बीच का डिलीट कर देते। वो डेस्टिनी से मांगते हैं कि काश चीजें पहली जैसी हो जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए कि बीच की चीजें डिलीट हो जाए और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और खुश हो, और यही खुशी देख के कोई आपके साथ जेलस में है, परेशान है, आपको ग्रो करता हुआ देखे बहुत इरिटेशन हो रही है। और आप जिस लेवल पे उस पर्सन ने आपको छोड़ा था, टॉक्सिक हो गया था। पहली बात तो ये चीज आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, ठीक है। टॉक्सिक होने के बाद भी आपने चीजें संभालने की कोशिश की थी, ऑफर किया था, लेकिन कुछ चीजें इतनी टॉक्सिक हो गई थी कि अब आपने न्याय करना सही समझा था, सच को जानते हुए कि ये पर्सन एक्चुअल में आपके लिए कितना सही है कितना नहीं। आपने अपने साथ न्याय किया, आप अपने इमोशंस में नहीं गए, आप कहीं ना कहीं आपने इमोशनली चीजों को नहीं सोचा, प्रैक्टिकली सोचा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा, तब जाके आपने डिसीजन लिया। और जब आपने डिसीजन लिया तो इस पर्सन ने उस टाइम पे आपको वैल्यू नहीं की, वर्थ नहीं समझा, केयर फ्री हो गए थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, राइट। तो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है बट अंधेर नहीं है। तो उन्होंने आपको जो दूसरा मौका दिया इस चीज से, टॉक्सिक से निकलने का, वहां पे आप भरपूर, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और भरपूर आप कर्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि आज आपका कोई ना कोई नाम है, या जो भी आप काम कर रहे हैं लोग आपको जानते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं आप उन पर्सन के लिए एक मोटिवेशनल भी हैं, राइट। और ये ऐसी चीज आ चुकी है कि आपको लोग ना इस तरीके से वैल्यू करते हैं, उन्हें लगता है कि आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, राइट। तो ऐसी चीजें दिख रही हैं। और ये पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, ये पर्सन अभी भी जगलिंग कर रहा है, अभी भी अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाया है। लेकिन आप सेटल हो गए और लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। अब सेटलमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बाहर करियर में ही अगर आप पैसे ग्रोथ कर रहे हो उसमें सेटल, नो। सेटल का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर वर्किंग वुमन है आप, और अगर आप टॉक्सिक रिश्ते में थे और आप अलग हुए हैं या आपने अपने लिए फैसला लिया है, तो आप मेंटली सेटल हो चुके हैं, जो आप नहीं हो पा रहे थे। डरते थे पहले आप, राइट, बहुत ज्यादा डरते थे, बट अपने आप को आपने हील किया, बैलेंस किया, और आप आगे बढ़े, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, खुश हैं एटलीस्ट, पहले नहीं थे आप खुश, ठीक है। आपको धोखा मिला, प्यार में धोखा मिला, लेकिन आपने उसके बाद अपने ऑरा में एक पावरफुल पर्सन को देखा, जो आप कभी नहीं सोच सकते थे कि ये चीज आपके अंदर बदलाव आई तो आई कैसे और कहां से, लेकिन आप एक पावरफुल बन के निकले, ये मैं कह सकती हूँ। और आज आप इतने पावरफुल हैं, कितना भी बड़े से बड़ा पोजीशन वाला आदमी आपके सामने बोल नहीं सकता, इतने पावर आपके पास आ चुकी है, राइट। तो यहाँ पे गाइडेंस, मोटिवेशन, अलर्ट मैसेज हम देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है। ओके, और निकालते हैं। ओह माय गॉड, ओके। जिससे आपकी पक्की दोस्ती थी वही आपका दुश्मन निकला, ये फैक्ट है। इस मैसेज को देखे ना, एक विजुअलिज्म जो मेरे को आ रहा है ना, यहाँ पे पिक्चर जो दिख रही है कि ये वो पर्सन था जो आपके साथ बैठता था, उठता था, गॉसिप करता था, सबकी बुराइयां करता था, इस तरीके से आपको जताता था कि ये शेयरिंग एंड केयरिंग सिर्फ तुम्हारे साथ है और किसी के साथ नहीं है, मुझे धोखले लोग पसंद नहीं है। मीठा बनना, धोखले लोग पसंद नहीं, फेक फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं, मुझे ओरिजिनल लोग पसंद है, स्पिरिचुअल लोग पसंद है, सीधे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलने वाले पसंद है। बट जब वक्त आया ना,
तो इन्होंने आपको धोखा दिया। जब वक्त आया तो ये आपके साथ नहीं खड़े थे, आप हर वक्त इनके साथ खड़े रहे, लेकिन वक्त आने पर इन्होंने मुंह मोड़ा, आपकी बेइज्जती की, डिसरिस्पेक्ट की और रियलिटी दिखाई इन्होंने। तो इस तरीके के तो दोस्त हैं आपके, जिनके साथ आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और टाइम आने पर इन्होंने अपनी वैल्यू दिखा दी, राइट। कोई आपस पेलवर्क कर रहा है, कोई तो कोशिश कर रहा है कि ये सब करके आपको डाउन किया जाए, आपकी एनर्जी को, राइट। बट आप एनर्जेटिक हैं और डेयरिंग पर्सन है, बिल्कुल आपको कोई नहीं झुका सकता। आपकी एनर्जी पता कैसा है, अगर आप सही हैं तो सही हैं, और अगर आप गलत हैं तो गलत हैं। आप इतनी क्षमता रखते हैं बोलने की। आपको पॉलिटिक्स नहीं पसंद, आपको ऐसा लगता है गेम खेल के क्या हो जाएगा, जो बोलना है मुंह पे बोलो अगर दम है तो। अगर हम सही हैं तो हम बिल्कुल झुकेंगे, अगर हम गलत हैं तो हम क्यों झुकेंगे भाई। और तुम्हें जो बोलना है पर्सनली आके बोलो, रेपुटेशन रखो, डिग्निटी रखो मेंटेन अपनी, राइट। तो ऐसी चीजें हैं, आप इस तरीके के पर्सन हैं। आपको फ्रॉड फेक लोग नहीं पसंद। वैसे भी आज की दुनिया में ना आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा भी नहीं, पता नहीं कितने 90% लोग फ्रॉड ही हैं, फेक ही हैं। और उन्हीं फ्रॉड और फेक पर्सन के पास जाके बैठ जाओ, रोना धोना गा देंगे, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कर दिया। अरे पीछे मुड़ के देखो, तुमने भी तो किसी के साथ कुछ किया होगा, तभी तो तुम्हारे साथ हुआ है। वो नहीं देखते, यहाँ दिख सब कुछ जाता है, ठीक है। जाप करो, ठीक है, भगवान का जाप करो, कोई दोस्ती यारी नहीं होती, इनसे दूर रहो, अपना जाप करो। भगवान से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, एटलीस्ट वो छोड़ के तो नहीं जाते, सुनते तो है हमारी बात, है ना। सबसे मजेदार यही लगता है मुझे कि एटलीस्ट हमें सुनते तो हैं, राइट। विन विन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आप कुछ भी कर लें, जीत आपकी होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन जो आपका बहुत पावरफुल है। आपका ऑरा, द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू कम्युनिकेट, आप सबको हील कर देते हैं। अल्टीमेट अगर आप खड़े हो जाए ना तो फाड़ देते हैं आप लोगों की हिम्मत नहीं होती आपके सामने कुछ कहने की और करने की, तभी तो पीठ पीछे करते हैं, यही तो बात है। देखो, आपने छोटी छोटी बात पकड़नी छोड़ दी है, आप अब बात करते हैं बड़ी बड़ी पिक्चरों पे, बड़ी बड़ी वैल्यू पे, ठीक है। तो सीधा फंडा है, अगर औकात है तो अपने लेवल का बात करो, नीचे लोगों से हम नहीं करते बात। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर है पिक्चर, काफी चीजें। एंड जिस तरीके से आपका ऑरा बदला है, उस तरीके से आप अपनी लाइफ में काफी चेंजेस लेके आने वाले हैं। क्लियर, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस एनर्जीज टुवर्ड्स यू, व्हाट इज कमिंग, and claim it, definitely claim it, and because it is very very positive and powerful energy, right। तो अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।